हेलो गाइस, जैसे कि हमने थ्योरीज की सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर एचटेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो वैसे तो सीडीपी देखिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे भी सीडीपी आती है। तो ये जो थ्योरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ब्रॉनफेन ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, मतलब पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अभी हमने जो सबसे पहले इसके बारे में क्या पढ़ना होता है कि ये दिया किसने, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। कब दिया? 1979 में। हालांकि ये थ्योरी बाद में रिवाइज हो गई थी 1994 में, जिसका नाम भी चेंज करके बायोलॉजिकल थ्योरी यानी कि जैव पारिस्थितिक तंत्र रख दिया गया। ठीक है, इस थ्योरी को, जो ब्रॉनफेन है, इसकी थ्योरी को इकोलॉजिकल सिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, मेनली इस थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा लिविंग बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है। इकोलॉजिकल मतलब क्या है कि जो लिविंग बीइंग का, जो यानी कि रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो हमने इस थ्योरी में यही पढ़ता है कि जैसे समाज का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे कैसे बच्चा जो है समाज के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, उसमें कैसे कैसे अपने जीवन काल के परिवर्तन को वो फील करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी 5 स्टेजेस के नाम आपको बिल्कुल लाइन वाइज ही याद रखने हैं। जैसे माइक्रो, मेजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। आपको ये नेम एज जैसे सीक्वेंस में ही लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट कि हमारे इसमें जो ब्रॉनफेन ब्रेनन की थ्योरी है, इसमें कितने मंडल हैं या कितने सिस्टम है, तो आप उसमें जो है कितने मंडल बताएंगे? 5 मंडल हैं। तो उनके 5 मंडल आपको बीच में से कोई भी पूछ ली जाती है कि तीसरे नंबर का मंडल या चौथे नंबर का मंडल कौन सा है। तो ये लाइन वाइज, जैसे सबसे पहला नीचे से माइक्रो, मेजो, एक्सो थर्ड, मैक्रो फोर्थ और फिफ्थ है क्रोनो। ठीक है, तो हम लाइन वाइज एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चे के अकॉर्डिंग हम ये 5 स्टेजेस पढ़ रहे हैं। तो पहले है माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या आता है कि इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी इमीडिएट एनवायरनमेंट तत्काल वातावरण, यानी बच्चे के ऊपर जो यहाँ बच्चे को साथ यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट जिसका भी होता है, वो वाले इस स्टेज में आते हैं। मतलब जैसे परिवार, दोस्त, स्कूल, बच्चा खुद इस वाली स्टेज में आता है कि बच्चा जैसे 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 बड़ा होता है तो फिर बच्चे का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो छोटे होते हैं तो वो इसमें वो सारा कुछ इसमें आता है, परिवार, दोस्त, स्कूल, बच्चा खुद। नेक्स्ट स्टेज है हमारी मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या है? देखिए, कनेक्शन विद माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में कौन थे? परिवार था, दोस्त थे, स्कूल थे। अब देखिए, बच्चा जो हम मीजो सिस्टम में पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, जैसे कनेक्शन डेवलप करना। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अब उसकी पीटीएम होती है। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो जब जैसे उसका नाम ही रखा हुआ पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इन्हीं के बीच में कनेक्शन, पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे वो लोग आते हैं, कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम। कि जब बच्चा जब पेरेंट है वो स्कूल में जाता है पीटीएम में, और वहाँ पे टीचर होता है, उसके साथ बातचीत करता है, वो जो कनेक्शन डेवलप होता है वो हमारे आते हैं मीजो सिस्टम में। नेक्स्ट थर्ड है एक्सो सिस्टम। एक्सो का मीनिंग होता है बाहर। ठीक है, एक्सो का क्या मीनिंग होता है? बाहरी। इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। अभी एक्सो से भी रिलेटेड आपको एक बात बताऊंगी इसमें। वैसे तो इसमें कौन से आते हैं? जो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट यानी अप्रत्यक्ष वातावरण की इसमें रहते हुए भी एज अ लिविंग बीबी उनके ऊपर इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट का, मतलब काफी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते लेकिन उनके बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं? जैसे मान लीजिए पेरेंट्स वर्क प्लेस, जैसे फादर है, मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं या मदर कहीं जॉब करती है, उनकी वहां अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई है। ठीक है, जो भी मतलब कुछ डिस्प्यूट हो गया, और वो घर आके अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। अब देखिए, बच्चे का तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है ना अपने, मतलब उसका तो सिर्फ पेरेंट्स के साथ कनेक्शन है। बच्चे का वहां पे से उसके पापा की जॉब से क्या लेना देना। ठीक है, तो वहां उस चीज का इनडायरेक्टली इफेक्ट जो बच्चे के ऊपर पड़ा है, तो वो एक्सो सिस्टम के अंदर आते हैं। यानी बाहरिया जो भी रिलेशंस हैं वो वहां पे बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ना, वो हमारे एक्सो सिस्टम में आएंगे। ठीक है, इतनी सिस्टम स्टेजेस समझ आई। मतलब माइक्रो सिस्टम में हमने बोल देना है कि इमीडिएट एनवायरनमेंट यानी कि बच्चा खुद, पेरेंट्स, दोस्त। मीजो सिस्टम में बच्चा और टीचर के कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शंस आ जाते हैं इसमें। एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट यानी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पेरेंट्स, वर्क प्लेस आ जाएगा। मैक्रो सिस्टम में क्या आता है?
मैक्रो सिस्टम वाली स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे सोशल एंड कल्चरल वैल्यू यानी सामाजिक एंड सांस्कृतिक मूल्य। इसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे मोरालिटी, लॉज, कस्टम, पॉवर्टी। यानी देखिए बच्चा अगर गरीबी में जीता है तो उसके ऊपर उस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और मतलब लॉज का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमारे सारे आ जाते हैं। सोशली जब बच्चे का क्या बात होती है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सोशल एंड कल्चरल वैल्यू कौन सी स्टेज में होती है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे मैक्रो सिस्टम स्टेज में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम, यानी क्रोनो सिस्टम यानी जीवन काल के परिवर्तन, कैसे चेंजेस ओवर टाइम। अब आप देखिए कुछ चीज़ें ना हमारे ऊपर एकदम से सडन इफेक्ट डालती हैं, और वो ऐसा इफेक्ट होता है ना बच्चे के ऊपर कि पूरी लाइफ टाइम रहता है। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, अब उनका तो डाइवोर्स हो गया, इतना जो है उन लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर घर में कोई बच्चा है ना तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है डाइवोर्स, और एक आता है टेक्नोलॉजी इन्वेंशन। मान लीजिए हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, तो अब आप मुझे देख तो नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ मेरी वॉइस सुन रहे हैं, तो इस मेरी वॉइस का ही आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ कि जब टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें कौन से आ जाते हैं, क्रोनो सिस्टम में। तो आपको ये 5 स्टेजेस के सबसे पहले कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रॉन फेन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दी, तो इनका नाम लिखेंगे ब्रॉन फेन ब्रेनर, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं ब्रॉन फेन ब्रेनर, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद कब दी, 1977 में। को दूसरा नाम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम। क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन दिखाना ही, उसकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम इकोलॉजी। फिर उसके बाद कितने मंडल हैं या कितने सिस्टम्स हैं, तो इसमें 5 हैं, दैट इज माइक्रो, मिजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो। बच्चा, खुद, दोस्त, परिवार कौन सी स्टेज में होते हैं, तो बोल देंगे हम माइक्रो सिस्टम में। रिलेशंस कौन सी, कनेक्शंस कौन सी स्टेज में होते हैं, मिजो सिस्टम में। डायरेक्टली बच्चा कहाँ पे कनेक्ट नहीं होता, मतलब इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट कहाँ मिलता है उसे, एक्सो सिस्टम में। इनडायरेक्ट यानी एक्सो, एक्सो यानी बाहर, तो ये इनडायरेक्ट यानी डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड, तो कौन से आ जाएंगे इसमें, पेरेंट्स, वर्क प्लेस। मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज कहाँ होती है, तो उसमें होती हैं, ठीक है, मैक्रो में। क्रोनो सिस्टम में कौन सा होता है, जीवन, चेंजेस ओवर टाइम, यानी पूरी लाइफ टाइम के लिए जो परिवर्तन एग्जिस्ट रहते हैं, करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। तो ये थी हमारी ब्रॉन फेन ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। आप इसको पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारिस्थितिकी मॉडल भी बोलते हैं। ये थी हमारी ब्रॉन फेन ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, और आप इसे अच्छे से करिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एचटेट में एग्जाम में इसमें से देखने को जरूर मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम। एंड देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ऐसे ही अच्छा कंटेंट देते रहूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।